बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाहिर कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। सबको आज़ादी मुबारक हो, 14 अगस्त मुबारक हो। तो आज मैंने 14 अगस्त का केक बनाया था। तो मेरे बेटे की अबू बकर की बर्थडे भी होती है, तो फिर हमने कहा कि चलें 14 अगस्त पे हम केक भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने केक बनाया था और बस लोड शेडिंग के बिना पर जो है ये मेरी क्रीम अच्छी सी विप नहीं हो सकी थी, तो बस ये लोड शेडिंग थी इसकी वजह से। तो चलिए अब हम चलते हैं स्पंज बनाने की तरफ। तो पहले हमने ये व्हिपिंग क्रीम ले ली थी। तो ये बहुत इजीली मिल जाती है। अच्छा, इसको बहुत ठंडा कर कर हमने फिर व्हिप करना होती है। तो क्या था कि हमारे घर पे लाइट नहीं थी कुछ दिन से, तो लोड शेडिंग की वजह से। और यहाँ पर मैंने मैदा लिए 2.5 कप। इसको अच्छा सा मैंने छान लिया था। चीनी ली है 2 कप। इसको हम जो है ब्लेंड कर लेंगे। घी लिया है मैंने 1 कप। इसकी जगह आप मक्खन भी ले सकती हैं। 4 अदद मैंने अंडे लिए हैं। कॉफ़ी लिए मैंने, तो मैं थोड़ा सा कॉफ़ी के जायका चाह रही थी कॉफ़ी का। तो यहाँ मेरा बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा और एसेंस है। आप वनीला एसेंस ले सकती हैं, मैंने स्ट्रॉबेरी एसेंस लिया है। और यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर लिया है। तो ये भी इजीली मिल जाता है ग्रीन कलर। तो यहाँ पर जो है मैंने क्वार्टर मीठा सोडा लिया है। मीठा सोडे की क्वांटिटी इतनी ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्रीम निकाल लेंगे यहाँ पर। और क्रीम को हम अच्छा सा व्हिप कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने ये क्रीम निकाल ली है। इसको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छा सा व्हिप कर लूँगी। वैसे तो ये इजीली अच्छी व्हिप हो जाती है। उसको हमने बिल्कुल ठंडा कूल करनी है। तो ये देखिए व्हिप करके मैंने कितनी अच्छी सी ये वहाँ पर एयर भर ली है इस पे। इसके बाद जो है हम इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो इसलिए जो है मैंने स्पंज बनाने से पहले इसको मैंने क्या क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम बनाते हैं। हमने क्रीम को मैंने डिफ्यूज़र में रख दिया है और यहाँ पर हम बनाते हैं केक स्पंज। तो यहाँ पर जो है मैंने 4 अंडे लिए हैं। अच्छा, स्पंज का एक ही तरीका होता है केक बनाने का, चाहे आप कोई सा भी केक बनाएं। बस हमें एक्यूरेट केक स्पंज बनाना आना चाहिए। तो इसको हम अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो ये देखिए हमारा अंडे जो हैं अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। और बारिशें भी चल रही हैं यहाँ पर 14 अगस्त पे। तो तकरीबन हर जगह ही बारिश है। तो हैदराबाद का मौसम भी तकरीबन बारिशों पे ही है। तो ये देखिए मैंने अच्छा सा ये केक अंडे की बीट कर लिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैंने चीनी को ब्लेंड कर लिया था, तो यहाँ पर मैं चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी को एक बार हम स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको बीटर कर लेंगे। तो ये भी तकरीबन 2 से 3 मिनट में बीट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप घी ऐड कर दिया है। इसको भी हम अच्छा सा बीट कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। सारी चीज़ें हम इसको बीट कर लेंगे। और यहाँ पर जो है मैं एसेंस
ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी एसेंस लिया है मैंने। अगर आप चाहें तो वनीला एसेंस भी, अगर एसेंस नहीं भी हो तो आप जो है इलायचियों के थोड़ा सा पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो इससे एक बहुत प्यारी सी खुशबू आ जाती है केक में। तो यहाँ पर जो है ये हमारा सब लिक्विड मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने हाफ स्पून कॉफ़ी ऐड करी है। तो मेरा दिल चाह रहा था कॉफ़ी केक बनाने का, थोड़ा टेस्ट डिफरेंट हो जाए। तो आप चाहें तो इसमें नहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करा है। अब लिक्विड को हम मैदे के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने ऐड कर दिया और इसको सब मिक्स कर लेंगे हम स्पैचुला से ही। इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसकी केक की भी तैयारी कर रही थी और मैंने देगचा प्री हीट करने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो इसको ओवन में भी तैयार कर सकते हैं 180 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट के लिए। तो ये मेरा भी काफ़ी थिक हो रहा था, तो मैंने हाफ कप जो है रूम टेम्परेचर पे ये दूध ऐड कर दिया है। तो ये देखिए अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मेरा ये लिक्विड अच्छा सा तैयार हो गया है और बहुत अच्छा सा मिक्स भी हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मुझे कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए थी। तो ये देखिए इस तरीके से हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए थी। तो बस ये तैयार हो गई है। और देखिए कॉफ़ी केक का कितना प्यारा सा कलर आया है हमारा। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब तकरीबन ये आधे घंटे पहले जो है मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए ये जब तक हमारा प्री हीट हो रहा है, तो यहाँ पर जो है मैंने बाउल में यहाँ पर मैंने घी लगा लिया है। और यहाँ पर जो है हम बटर पेपर ऐड कर देंगे इसमें। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा ऊपर से घी लगा दिया है। और यहाँ पर हम अपनी स्पंज का लिक्विड यहाँ पर ऐड कर देंगे। एक बार दोबारा मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुआ था केक। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से हल्के से टैप कर लेंगे 3 से 4 बार, और ताकि इसमें कोई एयर नहीं हो। तो ये देखिए हमारा बहुत अच्छा सा प्री हीट हो गया था। और यहाँ पर हम एक स्टैंड रख देंगे, जार स्टैंड। अगर ये आपके पास नहीं हो तो कोई सी भी प्याली या प्लेट आप रख सकते हैं और उसके ऊपर ये हम केक रख देंगे स्पंज। और तकरीबन ये जो केक जो है बहुत स्लो फ्लेम में रखेंगे ताकि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता, ये देखिए इतनी, जैसे हम दम में चावल देते हैं, तकरीबन 45 मिनट में ये देखिए कितना प्यारा सा केक हमारा तैयार हो गया था और बहुत प्यारा कलर आया था। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है तकरीबन हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि हम केक को बआसानी निकाल सकें। तो यहाँ पर आधे घंटे के बाद जो है मैंने इस केक को निकाल लिया था। तो इस तरीके से मैं इसको ऊपर से काट दूंगी, उसकी साइडें भी निकाल दूंगी।
तो ये ऊपर का भी जो हम काट रहे हैं तो ये हमारा ख़राब नहीं जाएगा, इसको भी हम खा सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए मैं कटिंग कर लूँगी बीच में से। ये देखिए मैंने साइडें भी काट ली थी और ये केक मैंने तैयार कर लिया था। ये साइडें मैंने काट ली थी। तो यहाँ पर जो है मैंने क्रीम भी जो विप करके फ्रीज़र में रखी थी, तो किस्मत ख़राब थी कि लाइट भी चली गई थी, तो वो अच्छी सी भी विप नहीं हुई। तो यहाँ पर जो है मैंने सीरम बना लिया है। तो सीरम मैंने किस तरीके से बनाया था, मैंने हाफ़ कप चीनी ली थी और उसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया था और उसको मैंने अच्छा सा बॉयल करके, तो ये बस ये तैयार हो गया था हमारा सीरम, चीनी सीरम। तो यहाँ पर जो है ये हम केक को अच्छा सा सीरम पिला देंगे। जो बाहर का केक होता है हमारा कितना सॉफ्ट होता है, तो बस वो इस सीरम की वजह से होता है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट होके तैयार हुआ है ये। तो यहाँ पर जो है अब ये क्रीम भी हम लगा लेंगे। तो ये देखिए हम थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते जाएंगे और इस तरीके से हम लगाते जाएंगे। तो आप चाहें किसी भी शेप में क्रीम लगा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने एक छोटा सा और ऊपर से काट लिया था कि प्यारा सा डेकोरेट हो जाए ये। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने साइड में भी क्रीम लगा ली है। तो कुछ मैंने क्रीम अलग कर ली थी ताकि मैं उसमें ग्रीन कलर ऐड कर सकूं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से ग्रीन कलर की ऐड कर दिया है चंद कतरों में ही। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ जाएगा। तो ये हर कलर होता है, ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ग्रीन, पिंक, आप कोई सा भी कलर लें। तो इस तरीके से मैं इसको एक बार बीट कर लूँगी ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। तकरीबन मैंने 6 से 7 कतरे यहाँ पर ऐड करे थे और ये बहुत प्यारा सा कलर बन के तैयार हो गया था। तो मैंने ये ऊपर से ये क्रीम लगाई थी ग्रीन कलर की, क्योंकि ये 14 अगस्त का केक है। ये क्रीम भी मैंने यहाँ ऐड कर दी थी। तो यहाँ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें। तो यहाँ पर जो है मैंने इस तरीके से कुछ कोन की सूरत में यहाँ पर डेकोरेट कर रही थी। तो यहाँ पर जो है हमारे चांद सितारा परचम जैसा कलर बनके केक तैयार हो गया था। तो ये बहुत मज़ेदार बनके केक तैयार हुआ था, सेम बाज़ार की तरह बहुत सॉफ्ट तैयार हुआ था। उसका जायका भी बहुत मज़ेदार था और सेम बाज़ार जैसा जायका था, बेकरी जैसा जायका था। तो यहाँ पर जो है मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।